जी। सभी पत्रकार बंधुओं को हिमाचल प्रदेश कोली समाज की ओर से आज की इस वार्ता में हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता का जो एजेंडा है वो हिमाचल प्रदेश कोली समाज जो एक सामाजिक संस्था है जो 1978 की हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सामाजिक वेलफेयर के जो कार्य है उसमें लगी हुई है। वो अपना त्रैवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन 13वां इस बार रोडू में आयोजित करने जा रही है। उसी सिलसिले में आज की ये प्रेस वार्ता है और मेरी साथ इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कोली समाज के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र कश्यप जी मौजूद है, जो पूर्व में लोकसभा के सांसद भी रहे और पूर्व में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी रहे और उनके साथ मेरे साथ बैठे हैं हिमाचल प्रदेश कोली समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उत्तम कश्यप जी और उनके साथ श्री माटूराम जी जो हमारे वेटरन लीडर है कोली समाज के, उनका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और हमारे साथ राज्य कार्यकारिणी की ओर से आए श्री लायकराम कश्यप जी है जो कोषाध्यक्ष है हमारी कार्यकारिणी के, और उनके साथ बलदेव शांडिल जी है जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे सदस्य है, और स्थानीय हमारी जो ब्लॉक लेवल की इकाई है खंड स्तर की रोडू इकाई के हमारे अध्यक्ष श्रीमान गुलराम जी और जिला शिमला के हमारे जो महासचिव है श्रीमान बबलू बरागटा जी और अन्य साथी हमारे यहाँ पर सभी मौजूद है। तो इस आने वाले आयोजन के बारे में हमारा जो कार्यक्रम है 20 मई को 2023 रोडू के समाला स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय श्रीमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो सुखविंदर सिंह जी है और मंत्रिमंडल में उनके साथ रोहित ठाकुर जी है, विक्रमादित्य जी है और तमाम जो हमारे रोडू के स्थानीय विधायक जो सीपीएस है वो इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि होंगे। और उनके अलावा जो लोकसभा शिमला क्षेत्र के जो हमारे सांसद है श्रीमान सुरेश कश्यप जी और राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष है श्रीमान पटेल साहब वो भी हमारे कार्यक्रम में आएंगे। और हमारे शांडिल जी जो धनीराम शांडिल जी है जो हमारे संगठन के संरक्षक भी है और हमारे मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के मंत्री है, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और मेरे साथ बैठे आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी ये इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री उत्तम जी को, वो इस सम्मेलन के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। उसके बाद आदरणीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी। नमस्कार जी, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद आप यहाँ पर पधारे हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश महामंत्री राजेश कोश ने बताया कि हमारा हिमाचल प्रदेश कोली समाज का ये राज्य स्तरीय सम्मेलन जो हम प्रत्येक 3 वर्ष के बाद करते हैं, 1978 से बाद हम इस कार्यक्रम को करते आए हैं, विभिन्न जिलों में हम इसको करते हैं। तो इस बार ये त्रैवार्षिक जो हमारा सम्मेलन है इसका आयोजन रोडू के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है। और मुझे जैसे कि पहले कोश ने बताया कि बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी इस आयोजन के, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि हमारे ही समाज के, हमारे कोली समाज के मुख्य संरक्षक कर्नल धनीराम शांडिल जी जो राज्य मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री रोहित ठाकुर जी जो हमारे जुगलकोट का मंत्री हैं, टिक्का विक्रम सिंह जी जो हमारे शिमला ग्रामीण के हैं और हमारे मंत्री हैं, और श्री मोहन बाटी जो स्थानीय विधायक भी है, मुख्य संसदीय सचिव भी हैं, वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जो सांसद है शिमला लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे पूर्व सांसद भी यहाँ साथ बैठे हैं श्री वीरेंद्र कश्यप जी, ये हमारे कोली समाज के राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष हैं।
ये इस कार्यक्रम में। इसके अतिरिक्त हमारे स्वजातीय जितने पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, सांसद है, उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और इसमें न केवल हिमाचल के लेकिन भारतवर्ष के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ के जो हमारे कोली समाज का संगठन एक पंजीकृत संस्था है, वहाँ के मेहमान भी हमारे बीच यहाँ पर आएंगे। तो जाहिर है आप लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि एक्चुअली इस आयोजन का मतलब क्या है, क्यों इस आयोजन को हम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मैं 2 लाइन इस बारे में कहना चाहूँगा कि आपको विदित है कि प्रदेश में सभी जातियों के लगभग अब अपने ये संस्थाएं बनी हुई हैं। तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश कोली समाज का भी एक पंजीकृत संस्था है और इसका उद्देश्य आपको विदित है कि हमारा जो समाज है इसमें विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है और एक व्यवस्था बहुत प्राचीन जो व्यवस्था ऐसी ही चली हुई है। तो जहाँ तक कोली जाति का संबंध है, एक अनुसूचित जाति में आती हैं और जो पिछड़ा समाज है उसमें आते हैं। तो उनको एक मानसिकता बन चुकी है, हम तो एक छोटी जाति से संबंधित है और वो अपनी उस मानसिकता से उभारने के लिए उनको एक मनोबल प्रदान करने के लिए हम एक संगठन के रूप में इकट्ठे होते हैं यहाँ पर इस महासम्मेलन में। और उसमें जो है हम प्रदेश सरकार के या कोई वरिष्ठ नेता हैं उनको बुलाते हैं, अपनी समस्याएं भी वहाँ पर रखते हैं और अपने जो समाज के लोग हैं उनको हम शिक्षित करने के लिए प्रसार करते हैं। सामाजिक बुराइयां हैं उससे बचने के लिए हम उनको कहते हैं और उनका एक आत्म स्वाभिमान उनमें पैदा करने के लिए उनको हम जो है प्रेरित करते हैं कि आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं, तो आप जो किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो समाज में विभिन्न समुदाय हैं उनके साथ परस्पर मधुर संबंध बनाना हमारा एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो आगे के लिए इसमें विस्तार से हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र कश्यप जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में विस्तार से बताएं। साथियों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं क्रेडिट जो है वो हिमाचल प्रदेश कोली समाज जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके माध्यम से ही आपके बीच में आज ये मिलने का मौका और अपनी बात को रखने का मौका आपके सामने दिया है। बेसिकली पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट होने के नाते तो आज कोई बात मैं करूँगा नहीं फिलहाल, बाद में अगर आप पूछना चाहेंगे तो अलग से बात हो जाएगी। पर आज हम विशेष तौर से ये जो हमारा हिमाचल कोली समाज है उसका, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने और महामंत्री जी ने बताया कि आपके रोडू में ही एक विशाल सम्मेलन जो है जो हर 3 वर्ष के बाद ये संगठन जो है वो करता है वो होने जा रहा है और इसमें लगभग जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 5000 लोगों के लगभग जो है वो इस सम्मेलन में आएंगे। इसकी तैयारियों में पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो ये संगठन लगा हुआ है और इस क्षेत्र में बेसिकली इस कास्ट की काफ़ी पॉपुलेशन है और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की टोटल पॉपुलेशन जो 2011 का हमारा सेंसस है वो लगभग 25% है। पर मेरा ये मानना है कि अब जब सेंसस के नए आंकड़े आएंगे हिमाचल प्रदेश में ये अनुसूचित जाति की जो संख्या है लगभग 30% को टच करेगी। और ये जो कोली कास्ट है, जब इसका हम विश्लेषण राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो लगभग 11 जो स्टेट्स हैं उसमें अच्छी तादाद में जो है वो
कोली कास्ट है। हालांकि अलग अलग नाम से है, कई जगह कोली है, कहीं कोरी है, कहीं और विभिन्न नामों से जो है इस कास्ट को जो है बुलाया जाता है। रजिस्टर्ड है रिकॉर्ड में सरकार के। और कोली कास्ट जो है कुछ जो स्टेट्स में है वो अनुसूचित जाति में जो है वो आती है। कहीं कहीं पर ये जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी में आती है, कहीं ये ओबीसी में आती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है वो इसका नोटिफिकेशन है, संवैधानिक तौर से जो इसको दर्जा दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में कोली जैसे आपको मालूम ही है कि शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति। और इसमें दो राय नहीं कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संविधान में जिसका बनाने वाले हमारे निर्माता रहे हैं, प्रमुखता जिनमें भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए जो संविधान हर वर्ग के लिए दिया है, उनका बड़ा एक योगदान रहा कि समाज के हर वर्ग के लिए हर सुविधाएं देकर जो है उस समाज का एक अभिन्न अंग बनाकर वो आगे बढ़े, वो समाज आगे बढ़े, उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो। तो इस तरीके का ये संविधान बना है। और हर सरकार जो है इस वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत सी योजनाएं अपने अपने समय में जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं वो योजना लाती हैं ताकि ये जो पिछड़ गया जो समाज है उस पिछड़े हुए समाज के लिए उसका लाभ जो है वो मिल सके और वो बराबरी पर जो है समाज में एक रूपता जो है, समरसता जो है वो दिखनी चाहिए। इसीलिए आरक्षण भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है और उसका लाभ भी अनुसूचित जाति वर्ग को मिला है। कोली कास्ट भी उसमें ही है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम विश्लेषण करें तो टोटल शेड्यूल कास्ट जो आंकड़े जो पिछले हैं 25% के, उसमें लगभग 60% उस टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का, उसमें हम कोली कास्ट कह सकते हैं। कोली उसमें 6 जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हमारा शिमला आता है, हमारा सिरमौर आता है, हमारा सोलन जिला आता है, मंडी आता है, कुल्लू आता है, कांगड़ा का कुछ भाग, मेजर भाग जो है वो उसमें आता है। वैसे तो सब जगह है, किन्नौर है। हालांकि किन्नौर में जो कोली कास्ट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो लगभग वहां रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि वहां पर दोनों फैसिलिटी है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। वो शेड्यूल्ड ट्राइब भी लिख सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी, और उनको लगभग 2 सर्टिफिकेट जो है वहां पर उपलब्ध रहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। वो ट्राइब में भी उनको उसका लाभ मिलता है, शेड्यूल्ड कास्ट में भी उसका लाभ मिलता है, पर 1 एट ए टाइम बेनिफिट एक ही मिलेगा, उसमें भी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रश्न ये उठता है कि फिर ये इस प्रकार के सम्मेलन जाति आधार पर सम्मेलन करने की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो जो हमारा मानना है, जो हिमाचल प्रदेश कोली समाज है, इनका मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस समाज से संबंधित, वैसे तो टोटल जो सरकार के बेनिफिट्स जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मिल रहे हैं, हर जो भी उसमें लगभग शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जितनी भी जातियां हैं वो मिल रहा है बेनिफिट उसमें, परंतु सबका ये रहता है कि मेरी बिरादरी के लोगों को, मेरी बिरादरी के बच्चों को, मेरी बिरादरी में जो गरीब लोग हैं उनको वो बेनिफिट मिले। तो इसलिए ये सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपनी स्वजाति के बच्चों को, लोगों को, गरीबों को, उनके उत्थान के लिए हम कुछ काम करें और उसको ऑर्गेनाइज करें। वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित होना चाहिए समाज का हर वर्ग,
और शिक्षित होने के साथ साथ जो है वो संगठित भी होना चाहिए। और संगठित होगा तो डेफिनेटली वो समाज आगे बढ़ेगा और उस देश में जो है वो प्रगति ज्यादा होगी। और इसी के साथ जो है संगठित होने के साथ साथ जो है वो संघर्ष भी वो करे, परंतु जाति संघर्ष की बात नहीं है। अब हम ये बोले कि ये कोली कास्ट में दूसरी कास्ट का संघर्ष करें, वो मुख्य हमारा उद्देश्य नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश कोली समाज का जो उद्देश्य है कि समाज में समरसता हो, भाईचारा हो, उस भाईचारे को हम किस तरह से उसके बॉन्ड्स जो है उसको हम कैसे स्ट्रांगली उसको आगे ले जा सकें, व्यवस्था की दृष्टि से उसमें हम किस तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके, कोली समाज कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोली समाज के बहुत से योद्धा हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में जो है वो अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और यही नहीं है, साधु संत भी बहुत हुए हैं, उन्होंने मार्गदर्शन किया है समाज का। परंतु हम ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से संगठित होकर जो है वो समाज को, सारे समाज को समरस की दृष्टि से हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जाति आधार पर नहीं। वो संघर्ष हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये कोली समाज जो है ये नहीं चाहता कि हम दूसरी जातियों के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार करें जिससे आपसी वैमनस्य जो है वो पैदा हो। उस वैमनस्य को दूर करने के लिए अगर वो कहीं पैदा भी होता है वैमनस्य किसी कारण से, तो ये कोली समाज उसमें जाकर जो है वो कोशिश करता है कि वो ना हो इस तरीके के। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जब कोरोना काल था तो इस कोली समाज ने, हिमाचल प्रदेश कोली समाज ने बहुत से लोगों को जो है जो हेल्प करा सकते थे, हालांकि कहीं आना जाना बहुत कठिन था, पर फिर भी इन्होंने थोड़े थोड़े करके जहां जहां पर आवश्यकता थी, अपने समाज के ही लोगों को नहीं परंतु दूसरे समाज के लोग भी जो उनके आसपास के लोग थे उनमें भी उन्होंने हेल्प करने का प्रयास किया। तो कोली समाज का एक ही है कि जरूरतमंद लोगों को किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये जो है सम्मेलन का आयोजन ये हर 3 वर्षों में होता है। और हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के आपसी जो भाईचारे का जो संदेश है, अगर सभी इस प्रकार की जातीय आधार पर संगठन जो है वो करें तो डेफिनेटली जो वैमनस्य की भावना कई बार जो है समाज में फैल जाती है किन्हीं कारणों से। और उसमें कारण यही होते हैं कि कुछ लोग अपना राजनीतिक हित उसमें चाहते हैं, कुछ ये भी हो सकता है कुछ उनका पर्सनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस वजह से वो वैमनस्य के इस प्रकार के काम करना शुरू कर देते हैं जिससे आपसी जो है वो खींचतान बढ़ती है समाज में। परंतु कोली समाज का सीधा सीधा उद्देश्य एक ही है कि वैमनस्यता को किस तरह खत्म किया जाए और पैदा ही ना हो और आपस में भाईचारा जो है वो बढ़ना चाहिए। इस तरीके का जो है वो हमारा एक काम करना। तो यहाँ पर ये रोडू में आयोजन हो रहा है, 20 मई को हो रहा है। तो व्यक्तिगत तौर से भी मैं भी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वैसे आपको अभी कार्ड भी देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से, क्योंकि इसके बाद शायद इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ज्यादा जो है इसकी जो है वो सूचना जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग माध्यम होता है जिसके माध्यम से। तो हमने आज यही सोचा कि आज यहाँ पर आए तो प्रेस के साथ भी इंटरेक्ट किया जाए। तो आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद।